नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पटना से आ रही बड़ी खबर के साथ। कारोबारी की गोली मारकर हत्या की गई है। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दुकान में घुसकर गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो पटना से ये बड़ी खबर, जहां दुकान में घुसकर एक कारोबारी को गोली मार दी गई। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के दुकान में गोली मारी गई है। कंकड़बाग के जालान शॉप के पास गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया। लूटपाट को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और देखिए, मुजफ्फरपुर हादसे पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। तो मुजफ्फरपुर हादसे पर एक बड़ा अपडेट, जहां मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का काम खत्म हो चुका है। एनडीआरएफ की टीम वापस लौट चुकी है। बचाव कार्य में जेसीबी जो लगी थी वो भी वापस लौट चुकी है और हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो पाई है। अभी तक 3 मृतकों की हालांकि पहचान हो सकी है। 6 लोगों का एसकेएमसीएच में इलाज फिलहाल जारी है। और चलिए अब जानते हैं कि मुजफ्फरपुर हादसे में अब तक क्या क्या हुआ। देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि आज सुबह 9:15 बजे सबसे पहले नूडल्स फैक्ट्री में धमाका हुआ। तो अब तक क्या क्या हुआ हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले सुबह 9:15 पर नूडल्स फैक्ट्री में धमाका होता है। उसके बाद फैक्ट्री मुजफ्फरपुर के बेला इलाके में स्थित है, ये भी जानकारी आपको देते चले। धमाके के वक्त 25 से 30 लोग काम कर रहे थे उस दौरान, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। शाम 4 बजे तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो सकी थी। वहीं देखिए, 6 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज एसकेएमसीएच में जारी है। हादसे के बाद सीएम ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। उसके अलावा देखिए, परिजनों को सीएम की ओर से 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया और ट्वीट करके सभी मृतकों के परिजनों को संवेदनाएं प्रकट की। रात 9:30 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है और 7 मृतकों में अभी तक 3 की पहचान हो पाई है। बिहार के कई इलाकों से धर्मांतरण की खबर है। आरोप है कि बगहा के दूर दराज इलाकों में गरीब लोगों को अंधविश्वास के जाल में फंसाकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। तो बाढ़ में एक युवक को धर्म परिवर्तन के लिए पैसा, नौकरी का लालच दिया गया है। भोजपुरी भजन पर झूमती इन महिलाओं को देखिए। यहाँ कोई भजन, संध्या या जागरण नहीं हो रहा है। यहाँ हो रही है ईसाई मिशनरीज की प्रार्थना सभा। आरोप है कि बगहा के दूर दराज इलाकों की तरह धनहा थाना क्षेत्र के गोबरहिया गांव में ऐसी ही प्रार्थना सभा के बहाने गरीब लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है। किसी को बीमारी का भय दिखाया जाता है तो किसी को अंधविश्वास के जाल में फंसाया जाता है। गरीब लोग इनकी जाल में फंस भी जाते हैं। जिस गांव में प्रत्येक संडे के दिन एक चर्च के नाम पे वहाँ कार्यक्रम होता है, जिसमें गरीब लोगों को बहला फुसला करके और धर्म परिवर्तन किया जाता है। उन लोगों से 200-100 रुपये चंदे के रूप में लिया जाता है। गंभीर से गंभीर बीमारी को ठीक करने का लालच देकर ये ईसाई मिशनरी लोगों का धर्म परिवर्तन तो कराती ही है। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इन प्रार्थना सभाओं में कोरोना जैसी बीमारी को भी ठीक करने का दावा किया जाता है। वहीं भोले भाले गरीबों से प्रार्थना सभा के नाम पर 200 रुपए की अवैध वसूली भी की जाती है। धर्म परिवर्तन के लिए लालच देने का एक मामला बाढ़ से भी सामने आया है। ढीबर पंचायत के एक युवक ने आरोप लगाया है कि ईसाई बनने के लिए उसे रुपयों के साथ साथ नौकरी का भी प्रलोभन दिया जा रहा है। हो सके तो नौकरी भी लगा देंगे बाद में। प्रलोभन और दबाव दोनों मिल रहा है कि बन जाओ ईसाई, और भी कुछ लोगों को बनाओ तुम।
गांव के कुछ और लोगों ने कहा कि जिस जगह पर गांव के लोग सालों से पूजा करते हैं, वहां हर रविवार को ईसाई धर्म के लोग प्रार्थना करते हैं, जिससे माहौल बिगड़ रहा है। सवाल है कि क्या ईसाई मिशनरियां पूरे बिहार में धर्म परिवर्तन का खेल खेल रही हैं और प्रशासन मौन है। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज और अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। और अब बात कोरोना के बढ़ते खतरे की और उसकी तैयारियों की। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार भी अलर्ट हो गई है। कोविड संक्रमण से निपटने के लिए बिहार में तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम भी आज पटना पहुंची है। केंद्रीय टीम कल तैयारियों का जायजा लेगी। सभी जानते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है। ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है। इसी सतर्कता के लिए तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। अस्पतालों से लेकर ऑक्सीजन प्लांट तक की व्यवस्था पुख्ता की गई है। ओमिक्रॉन और तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए बिहार में तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम रविवार की देर शाम पटना पहुंची है। जिन जिन राज्यों में मरीजों की संख्या ज्यादा है, ओमिक्रॉन को लेकर जहां पर अलर्ट किया गया है, वहां केंद्रीय टीम हालात का जायजा लेगी कि आखिर उन राज्यों में क्या स्थिति है। तो पटना के साथ साथ बिहार के तमाम जो मेडिकल कॉलेजेज हैं या फिर सदर हॉस्पिटल हैं या अनुमंडलीय अस्पताल हैं, वहां पर किस तरह से व्यवस्था है और तैयारी क्या है, यानी ऑक्सीजन प्लांट से लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ साथ बेड और संसाधनों की जानकारी लेगी। इधर मुंगेर में एक साथ 11 नए केस ने चिंता बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक ट्रेनिंग के लिए राजगीर से आई एक बीएमपी की महिला जवान के चलते 7 जवान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 11 नए मामलों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। एहतियातन जमालपुर बीएमपी 9 को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जो पॉजिटिव पाए गए हैं वो बीएमपी में एक महिला कांस्टेबल आई थी राजगीर से, और उनके कारण वहाँ पे 8 जो हमारे कांस्टेबल है वो संक्रमित पाए गए हैं। बीएमपी जमालपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और उसे किसी के भी आने और जाने पे रोक लगा दी गई है। बिहार में कोरोना के नए मामलों में थोड़ी वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन ओमिक्रॉन का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है। बावजूद इसके बिहार पूरी तरह से तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बिहार तैयार है बिल्कुल, और कल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ सेंट्रल टीम की मीटिंग की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि सभी सदर अस्पतालों में आईसीयू के 10-10 बेड बढ़ाए जा रहे हैं। लेकर पूरा बिहार अलर्ट पर है, तो केंद्रीय टीम भी पटना पहुंच गई है और कल महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से ही जानते हैं। सर, टीम पहुंच गई है, किस तरह की बैठक होगी और क्या लग रहा है कि आप तैयार हैं पूरी तरह से? देखिए, जब से कोरोना का मामला आना शुरू हुआ तो पिछले 1.25 वर्षों में ऐसे कई अवसर आए हैं जब केंद्रीय टीम फिजिकली यहाँ आई है। कुछ अवसरों पर मैं भी बैठकों में रहा हूँ और कई बार वर्चुअली बातचीत हमारे राज्य के अधिकारियों से हुई है। फिर एक बार टीम केंद्र की टीम आई है और अभी नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है जिसको लेके पूरी तैयारी देश के अंदर हो रही है। किसी भी प्रकार का कोई मामला भविष्य में आगे आ सकता है, उसको लेके जो हमको तैयारी कर लेनी है वो तैयारी हम कर रहे हैं। चाहे वह ऑक्सीजन उपलब्धता का मामला हो या डॉक्टर नर्सेस की संख्या को बढ़ाने का मामला हो या आईसीयू को ठीक और बेहतर करने का मामला हो, आईसीयू बेड्स बढ़ाने का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा करना हो, हर क्षेत्र में हम सब लोग लगातार काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पे और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे लगातार इसका अनुश्रवण भी होता है, मॉनिटरिंग होती है। सीएम नीतीश कुमार अपने समाज सुधार अभियान के तहत कल सासाराम जा रहे हैं, जहां न्यू स्टेडियम फजलगंज के मैदान में वे जीविका दीदियों के साथ संवाद करेंगे और शराबबंदी, दहेज उन्मूलन, जल जीवन हरियाली विषय पर चर्चा करेंगे।
शराबबंदी, दहेज उन्मूलन, बाल विवाह और जल जीवन हरियाली को लेकर सीएम नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान जारी है। समाज सुधार अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 27 दिसंबर को सासाराम में जीविका दीदियों से संवाद करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने समाज सुधार यात्रा को लेकर कल सासाराम आ रहे हैं। सासाराम का दौरा करेंगे और इसके लिए न्यू स्टेडियम फजलगंज जो है वो सज धज कर तैयार है और तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ बड़ा सा मंच बनाया गया है और लगभग 1500 लोगों को बैठने की यहाँ व्यवस्था की गई है। तमाम तरह की व्यवस्था किया गया है क्योंकि सीएम जो है न्यू स्टेडियम फजलगंज के मैदान में जीविका के दीदियों से बातचीत करेंगे और स्थानीय कार्यकर्ताओं से ही मिलेंगे। शराबबंदी की महासमीक्षा के बाद लोगों को जागरूक करने को लेकर मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत 27 दिसंबर को सासाराम में सीएम संवाद करेंगे। 29 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में, 30 दिसंबर को समस्तीपुर में, 4 जनवरी को गया में, 6 जनवरी को बेगूसराय में, 8 जनवरी को जमुई में, 11 जनवरी को पूर्णिया में, 12 जनवरी को मधेपुरा में, जबकि 13 जनवरी को भागलपुर में और 15 जनवरी को पटना में समाज सुधार अभियान के तहत आम लोगों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर सासाराम में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, पटना जेडीयू ऑफिस में जेडीयू जिला अध्यक्षों की बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की अगुवाई में हुई इस बैठक में सभी जिलों के अध्यक्ष और प्रभारी शामिल हुए। इस बैठक में संगठन को मजबूत करने के साथ विस्तार पर चर्चा हुई। गांव स्तर तक पार्टी को मजबूत बनाया जाएगा, वहीं बेहतर काम नहीं करने वाले जिला अध्यक्षों को हटाया भी जाएगा। साथ ही बेहतर काम करने वाले जिला अध्यक्षों को सम्मानित किया जाएगा। जेडीयू नवनिर्वाचित अति पिछड़ा वर्ग के मुखिया और सरपंच को भी सम्मानित करेगी। वहीं 24 जनवरी को हर प्रखंड में कर्पूरी ठाकुर जयंती मनाई जाएगी। जिला प्रभारी जहां काम नहीं कर पा रहे हैं, वहां हम लोगों ने 3 जगह के जिला प्रभारी से उनको विमुक्त किया है, पद मुक्त किया है। और जिलाध्यक्ष का भी आप लोग देख रहे हैं कि जहाँ की गतिविधि जो जिलाध्यक्ष अच्छे बेहतर काम नहीं कर रहे हैं, बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जो भी लोगों में कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देखा गया है, जो हमारे पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं, चाहे जो हमारे जिला प्रभारी हैं, जो उन्होंने आज पेश किया है, चाहे जो उत्साह देखा जा रहा है, सब लोग पार्टी के प्रति वफादार हैं और पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए सब लोग एक सूत्र में हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी हास्यास्पद बयान देते हैं। दरअसल शनिवार को प्रधानमंत्री ने 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की, जिस पर राहुल गांधी ने कहा था कि केंद्र सरकार ने उनके सुझाव को मान लिया है। नहीं तो अभी माननीय नंद किशोर जी इस विषय में आपको बताया ना कि अपने निर्धारित लक्ष्य से भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे की ओर बढ़ रहा है और सभी उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की जो तैयारी की गई थी उसमें काफ़ी सफलतापूर्वक वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीन लगाया जा रहा है। मकर संक्रांति के मौके पर इस साल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर के कतरनी चूड़ा का स्वाद लेंगे। मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा और तिलकुट खाने की पुरानी परंपरा है। 10 जनवरी तक चूड़ा दिल्ली के बिहार भवन भेजने की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। भागलपुर का कतरनी चूड़ा काफी प्रसिद्ध है और इस वक्त देखिए, हमको लग रहा है कि जब मखान को मिल गया ना तो कतरनी चूड़ा का भी जो है आगे चल के मिल ही जाएगा। हमारे यहाँ अजब किस्म का सब उत्पादन है। यहाँ कतरनी है, चंपारण के मिर्चा नाम से चूड़ा है। जैसे एक परंपरा रही है, बिहार भवन हम लोग भेजते हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, यहाँ का जर्दालू आम और कतरनी चूड़ा, तो वो हम लोग बिहार भवन भेजेंगे और वहाँ से फिर जो रेजिडेंट कमिश्नर मैडम का ऑफिस है, वहाँ से फिर विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों को वो भेजा जाता है।
नए साल में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए तेज प्रताप यादव वृंदावन के लिए निकले हैं। तेजस एक्सप्रेस से अपनी यात्रा का वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। लिट्टी खुगनी के आनंद के साथ तेज प्रताप की ये तस्वीर आप भी देखिए। और ये हमारे हाथ में शुद्ध देसी लिट्टी है और इसको हम सफर में खाने का काम कर रहे हैं। तो लिट्टी को मैंने तोड़ने का काम किया और इसको मैंने घुगनी जो है ये इसमें हमने डिप करने का काम किया और ये बहुत 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 टेस्टी बना है। ये बहुत बहुत लाजवाब बना है, बहुत टेस्टी है। खाना या और खाने में क्या है, ये हमको तो लगता है कि ये दाल और ये आलू गोभी की सब्जी और ये पराठा खा करके देखते हैं कि राजधानी ट्रेन में सफर कर रहे हैं और किस तरीके से बनाना है। एक बार दाल चटनी का काम करते हैं। आइए देखिए दाल, ये दाल है और इसको चटनी का काम करते हैं। ठीक है, दाल का टेस्ट अच्छा है, घर जैसा लग रहा है। जिस तरीके से मम्मी बनाती है उस तरीके से टेस्ट आ रहा है, लेकिन मम्मी के हाथ का और उसका जमीन आसमान का फर्क है। और आइए आलू गोभी की सब्जी भी टेस्ट कर लेते हैं। ये भी ठीक है, तो लगभग खाना ठीक है। और एक बार ऐसा होता है कि खाने में ट्रेन में सफर करेंगे आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। देखिए खाने में छुट्टी पड़ जाती है, कभी आप देखिए खाने में बाल पड़ जाती है, कभी हल्का चला आता है, कभी खा रहा हूँ खाना वहाँ करेंगे कुछ ऐसा कुछ नहीं अच्छा है। और एक बार वही देखिए, राजगीर के कन्वेंशन सेंटर में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय का 8वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि वात्स्यायन, प्रदेश अध्यक्ष उमेश ठाकुर समेत पार्टी के दूसरे कई नेताओं के साथ कार्यकर्ता शामिल हुए। 8वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर पार्टी के कई नेताओं को नई जिम्मेदारियां दी गई। वहीं नए पदाधिकारियों के चयन के साथ साथ कई ऐसे चेहरों को भी पार्टी में शामिल किया गया। सभी को आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की सदस्यता दिलाई गई। पार्टी के अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने लोगों से जाति के आधार पर वोट नहीं देने की अपील की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब जाति के आधार पर वोट नहीं देंगे तो देश का विकास कोई नहीं रोक सकता। आपको आगाह करते हुए माननीय और पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, और आप जो इस पार्टी की आज सदस्यता ली है और तमाम जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो भी चुनाव आए आप जाति आधार पर वोट नहीं करें। इसलिए क्योंकि जब आप जाति आधार पर वोट करते हैं तो आपका वो नेता जो आपके जाति का है वो इत्मीनान हो जाता है, वो इत्मीनान हो जाता है और सोचता है कि हमारी इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है कि हमारा जो जाति और मेरा जो वर्ग है वो मुझे वोट देगा ही। मैं ये चाहता हूं और आपसे अपील करता हूं तमाम बिहार वासियों से और समस्त देशवासियों से कि आप इस विचारधारा से बाहर उठें और आज जो आप जिस स्तर का जीवन जी रहे हैं, मेरा ये दावा है कि जिस दिन आप इस काम को आप करने लगेंगे, वोट को आप जाति आधार पर नहीं देंगे, तो लोगों की मजबूरी होगी, मान्यों की मजबूरी होगी कि आपके विकास के सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा और इस देश का विकास होगा। पटना सेंट्रल स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसका उद्घाटन SC/ST कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन ने किया। स्कूल के संस्थापक आचार्य सुदर्शन महाराज ने बताया कि स्कूल में बच्चों के सर्वांगीण विकास करने पर ध्यान दिया जाता है। पटना में, बिहार में यह अकेला स्कूल है जहां हम लोग बच्चों को क्लासरूम से बाहर निकालकर उन्हें जीने की विधि सिखा रहे हैं। यह विद्यालय एक प्रयोगशाला है जहां जीवन जीने की विविध कलाओं को सिखाया जाता है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए BSF जवान शिवजी यादव का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।
शहीद जवान के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा रहा। वीर जवान अमर रहे के जय घोष के साथ नम आंखों से लोगों ने उन्हें विदाई दी। 16 दिसंबर को ड्यूटी के दौरान जम्मू कश्मीर के उरी में आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। और पूरा पंचायत शोक में है, संतुष्ट है। उनके शहीद पर खुशी भी है कि हमारा गांव के एक आदमी देश के लिए शहीद हो गया है, और इसलिए हमें गर्व भी है। और शिवजी यादव अमर रहे। बॉर्डर पे रहते थे तो उनको बहुत सारे लोग मना करते थे कि आप बॉर्डर पे काहे गए। सब लोग मांगते थे तो बुलते थे कि बॉर्डर पे कौन रहेगा, हमारे देश के लोगों की सुरक्षा के लिए कौन लड़ेगा। आज वो शहीद हो गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़